बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का अब रुख करते हैं। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सुरक्षा में चूक को लेकर सरकार से सवाल पूछेगी। बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले में सर्वदलीय बैठक से पहले आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में सुरक्षा चूक का मुद्दा उठाया जाएगा। वाजिब प्रश्न है भी। मौसमी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, सर्वदलीय बैठक में क्या क्या सवाल पूछने वाली है कांग्रेस आज? देखिए, कुल मिला के ये तय किया गया है कि जिस तरह से इतने बड़े स्तर पे आतंकी हमला हुआ तो जवाबदेही सरकार की बनती है और प्रेस वार्ताओं में नहीं बल्कि सर्वदलीय बैठक में ये सवाल पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इसमें जवाबदेही बनती है और जिस स्तर पे सुरक्षा में चूक हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये भी कहा जाएगा कि क्योंकि जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी है इसलिए सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है। जिस तरह से एक पहलगाम की में आतंकी हमला हुआ, इतनी भारी तादाद में पर्यटक मौजूद थे और सुरक्षा कर्मी कहीं नजर नहीं आए, इंटेलिजेंस का जो फेलियर हुआ है, इन सब पहलुओं पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो बैठक में हिस्सा लेंगे वो सरकार से सवाल पूछेंगे। हमने खड़गे साहब से ये भी पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सर्वदलीय बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे, राजनाथ सिंह चेयर करेंगे, तो क्या वो जाएंगे? तो उन्होंने बोला वो बकायदा जाएंगे बैठक में और वहीं पे सारे सवाल जवाब सरकार से किए जाएंगे। ठीक है मौसमी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी के साथ जाने वाली है और ये तैयारियां क्या है, ये सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाएंगे कि सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पर, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसमें, कोई दो राय नहीं है कि केंद्र सरकार के पास है, तो वहां पर सुरक्षा पूरा चिनाब से लेके पीर पंचाल तक शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए और जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले के खिलाफ एक ही आवाज़ में बात की और कहा कि ये हमारे लिए नहीं था, हम इसमें शामिल नहीं हैं। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ एक मोतबाना गुजारिश मुल्क के बाकी लोगों के साथ, मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए। हम कसूरवार नहीं हैं। अगर एक तरफ से आप मान के चलते हो कि ये किया कराया पाकिस्तान का है तो कश्मीर के लोग भी इसमें जो हैं वो न सिर्फ इसके खिलाफ हैं, हमने भी भुगता है 35 साल। सबसे ज़्यादा लोग अगर इन 35 सालों में अपनी जानें गंवा गए तो यहाँ कश्मीर के लोग, कश्मीर के सिविलियन, कश्मीर के अफसर, जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले। हमारे जो कुछ जगहों से रिपोर्ट आ रही हैं कि हमारे बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी रियासतों में ये मत करिए, कहीं पे भी मेरी कई आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से खुद बात हुई और मैंने उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करके जहाँ पे भी इस तरह की जो है ये बातें आ रही हैं उन पे फौरी तौर रोक लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दुश्मन नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। ये हमारे साथ जो हुआ ये हमारी मर्ज़ी से नहीं हुआ। अगर हमारी मर्ज़ी होती तो इस तरह का जम्मू कश्मीर में कभी नहीं होता, लेकिन अब हुआ है, अब इससे हमें निकलना होगा। लेकिन ये बात सीधा इंडिकेट करती है हमारे यहाँ बदकिस्मती से और भी अभी लोग मौजूद हैं जो अमन अमान के दुश्मन हैं, कश्मीर की तरक्की के लिए, कश्मीर की खुशियों के दुश्मन। अब ये हमारी बदकिस्मती रही है। आगे इस तरह के हादसे ना हो उसके लिए जो इंतज़ामिया सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने में जहां हमारी मदद की ज़रूरत होगी हम कंधे से कंधा उनके साथ खड़े होंगे। आज बड़े एफर्ट्स से हमने 2 लोगों को ऐसे ढूंढा पहलगाम में जिन्होंने कंधों पर इन टूरिस्टों को जो जख्मी हुए थे मुकाम तक पहुंचाया है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पहली मर्तबा नहीं है। बदकिस्मती से इन हमलों के बाद इन चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं है, लेकिन आम तौर पर जब ऐसे हमले हुए हैं तो सबसे पहले लोकल लोग पहुँचे हैं वहाँ मदद करने के लिए। अटारी बॉर्डर को बंद शायद किया गया है, पाकिस्तान में जो लोग हैं 1 मई तक उनको बुलाया वापस लाया जाए। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं, चलिए अच्छी बात है।
आगे जाके क्या होगा उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन है ऑलमाइटी लीड का, सबका रिस्पॉन्स अच्छा होगा, पार्टिसिपेशन होना तो चाहिए। मैंने कई सारे ऑनरेबल लीडर्स से खुद बात की, मैंने ज़ाती तौर उन्हें फ़ोन करके इस मीटिंग में आने के लिए दावत दी और एक ने भी इनकार नहीं किया। मुझे लगता है तमाम ऑनरेबल लीडर्स आएंगे, क्योंकि ये कोई सियासी मीटिंग नहीं है, ये हम सियासत से ऊपर उठ के जो हमारा इंसानी फ़र्ज़ है, आर ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर फुलफिलिंग दैट। इंजर्ड्स है कुछ यहाँ पे उमर साहब अभी हैं कुछ इंजर्ड, उनका इलाज चल रहा है। एक बेस अस्पताल आर्मी बदामी बाग में है, एक स्किम्स में है, कुछ अनंतनाग अस्पताल में है, लेकिन फ़िलहाल सबकी कंडीशन जो है स्टेबल है और उन्हें सही इलाज जो है हम फराहम करेंगे। उन लोगों के लिए आपकी मैसेज क्या है जो इस मुसीबत के वक्त में भी इस चीज़ पर भी रोटियां सेकने लगे? सियासत का एक नया छोड़ दीजिए ना, वो उनकी अपनी अकल है, वो जो करें। उन्हें अगर इस दुनिया में जवाब नहीं देना होगा तो अगली दुनिया की तैयारी करनी होगी, और अगर उनके पास इन चीज़ों की जवाब है तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम उमर अब्दुल्ला को आपने सुना, लेकिन सवाल जब आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते तो क्या आतंकवाद और पर्यटन साथ साथ चल सकते हैं?